पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। एनआईए और आईबी की हिरासत में चल रही पूछताछ में ज्योति के पास से अब एक डायरी बरामद हुई है, जो इस केस को एक नया मोड़ देती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि इस डायरी में कुल 10 से 11 पन्नों का ब्यौरा है, जिसमें 8 पन्नों में उसकी सामान्य यात्रा अनुभवों को समर्पित है, जबकि 3 पन्ने विशेष रूप से हिंदी में पाकिस्तान की यात्रा की घटनाओं पर केंद्रित है। डायरी में उसने पाकिस्तान में बिताया वक्त और वहां के लोगों से जुड़ी स्मृतियों का उल्लेख किया है। ज्योति ने डायरी में पाकिस्तान यात्रा का जिक्र करते हुए लिखा है कि पाकिस्तान की 10 दिन की यात्रा पूरी कर आज मैं अपने वतन भारत लौट रही हूँ। नहीं पता कि सरहदों की दूरियां कब तक रहेंगी, लेकिन दिलों के शिकवे मिट जाएं, यही दुआ है। हम सब एक ही मिट्टी से बने हैं, एक ही जमीन के लोग हैं। डायरी में उसने पाकिस्तान में मिले स्वागत की खुले दिल से सराहना की। उसने ये भी लिखा है कि वहां के लोगों ने उन्हें जिस गर्मजोशी से अपनाया वो उसके लिए अविस्मरणीय अनुभव रहा। यानी देखा जाए तो ज्योति ने पाकिस्तान की दिल खोलकर तारीफ की। ज्योति ने पाकिस्तान सरकार से एक विशेष अनुरोध का भी अपनी डायरी में जिक्र किया है। उसने लिखा है कि पाकिस्तान सरकार वहां के मंदिरों की रक्षा करे और 1947 में बिछड़े परिवारों को मिलने का मौका दे। इस बात से यह जाहिर होता है कि ज्योति केवल एक पर्यटक के रूप में नहीं, बल्कि एक भावनात्मक मिशन पर पाकिस्तान गई थी। यूट्यूब पर ज्योति मल्होत्रा के बहुत से ब्लॉग मौजूद हैं। ये वही ज्योति है जिस पर इस वक्त एक पाकिस्तानी जासूस होने का इल्जाम है। आरोप यह है कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास में काम करने वाले जिस एहसानुर रहीम उर्फ दानिश को जासूसी के इल्जाम में 13 मई को फौरन भारत छोड़ने के लिए कहा गया, उसके साथ ज्योति का रिश्ता है। और इसी रिश्ते के बलबूते ज्योति 2 बार पाकिस्तान घूमकर आई। पाकिस्तान में ज्योति की मुलाकात दानिश ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी यानी पीआईओ के 3 और जासूसों से कराई। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के ये 3 जासूस थे अली अहवान, शाकिर और राणा शहबाज। ज्योति को लेकर जब खुलासे हो रहे थे तो खुद जो पुलिस के आला अधिकारी थे उनका ये कहना था कि ज्योति को बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं था, यानी उसके पास बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जैसे उसके फोन्स के डाटा को एनालाइज किया जा रहा है, फॉरेंसिक्स की रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें पता लग पा रहा है कि ज्योति किस कदर आईएसआई एजेंट्स के संपर्क में भी थी। अली हसन नाम का ये आईएसआई का एजेंट जो है वो लगातार ज्योति से बात करता था। उसकी चैट का एक छोटा सा अंश हमें मिला है, जिसमें ज्योति की जो अटारी यात्रा थी, यानी अमृतसर से वो अटारी बॉर्डर की तरफ गई थी, तो उस वक्त जो पूरी यात्रा का जिक्र है उस बारे में जानकारी ली जा रही थी। खासकर से बॉर्डर पे के जो बीटिंग रिट्रीट की जो सेरेमनी होती है उस दौरान की जो यात्रा जो जानकारी थी वो ली जा रही थी। उसमें पूछा गया था कि कौन वो शख्स थे जिनको वहां पे खास प्रोटोकॉल मिला था, किनको अंदर ले जाया गया था, स्पेशल गेस्चर किन्हें दिया जा रहा था। इस बारे में जानकारी जो है वो ज्योति से ली जा रही थी। हालांकि ज्योति का कहना था कि मुझे बहुत ज्यादा इस बारे में जानकारी नहीं मिली क्योंकि मुझे प्रोटोकॉल नहीं मिला था। लेकिन जो वहां अधिकारी मौजूद थे, क्या उनको वो अलग कमरे में ले गई थी, अलग उनसे बातचीत की थी? तो ज्योति ये कहना है कि वो इतने नासमझ नहीं थे कि वो मेरी बातों में आ जाते। तो ये चैट का एक छोटा अंश हमें मिला है, जिसमें पता लग पा रहा है कि आईएसआई अली हसन के संपर्क में थी, आईएसआई का जो एजेंट था। और आईएसआई का एजेंट कौन था, इसकी मुलाकात ज्योति से दानिश ने करवाई थी। जब दानिश से वीजा लेने के दौरान उससे मिली थी तो अली हसन का नंबर ज्योति को दिया गया था, वो दानिश ने दिया था। और अली हसन ने ही ज्योति का पाकिस्तान के अंदर रहने का इंतजाम, उसकी यात्रा का इंतजाम, जो 5 स्टार उसको जितनी भी फैसिलिटीज मिल रही थी उसका इंतजाम अली हसन ही वहां पे करवा रहा था। ऐसी पूरी जानकारी निकल के हमारे सामने आई है और लगातार जांच आगे बढ़ रही है। उसके और फोन को भी खंगाला जा रहा है, खासकर उसके लैपटॉप को खंगाला जा रहा है। उसकी यात्राओं के दौरान जिस तरीके से वो वीडियोस बना रही थी और खासकर से उसकी जो मेन यात्रा है जो श्रीनगर तक वो रेल यात्रा करी थी, उस दौरान उसने कई संवेदनशील जानकारियां जो है वो अपनी वीडियोस में दी थी। तो ये जानकारी वो किसी और के कहने पे दे रही थी या नासमझी में इस तरीके की जानकारियां दे रही थी, इसको लेके भी अभी पूरी वेरीफाई किया जा रहा है। ज्योति 2023 में 2 बार पाकिस्तान गई थी। वहां वो आईएसआई के लोगों से मिली और दानिश के संपर्क में रही थी। बार बार पाकिस्तान जाने की वजह से भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। पाकिस्तान के बारे में उससे एक एक सवाल जवाब हो रहा है, जिससे जासूसी कांड से पर्दा उठ सके। ज्योति मल्होत्रा एक ऐसी एजेंट थी कि जो पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी और उनको वो पकड़ी गई। ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है।
इनके सिवाय एक और एजेंट पकड़ा गया है, ये भी अच्छी न्यूज़ है। एजेंट की ज़रूरत होती है पाकिस्तान को, क्योंकि वो हमारी फ़ौज के बारे में कुछ जानकारी पता करना चाहते हैं, हमारे कैंटोनमेंट की इंफॉर्मेशन, हमारी वेपन सिस्टम के बारे में, हमारे जो अलग अलग लीडर्स होते हैं मिलिट्री लीडर्स, उनके बारे में। इसके सिवाय हमारा मोराल कैसा है, अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है जो एजेंट्स के द्वारा दी जाती है। और ज्योति मल्होत्रा इस प्रकार की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दे रही थी, इस प्रकार की खबर सामने आ रही है। अभी इम्पॉर्टेंट यह है कि एक ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई है, लेकिन इसके सिवाय और काफ़ी सारी ज्योति मल्होत्रा होंगी। तो जो भी सस्पेक्टेड लोग हैं उनके ऊपर सर्वेलेंस रखना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो भी एजेंट्स पाकिस्तान या चाइना के लिए काम करते हैं वो पकड़े जाए और हमारा इंफॉर्मेशन लॉस ये ना हो। वहीं ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा बेटी को बेकसूर बता रहे हैं। आपकी बेटी बड़ा गंभीर आरोप लगा है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी, पाकिस्तान गई हुई थी और वहां के लोगों से लगातार संपर्क में थी। इस चीज का मेरे को नहीं पता जी। क्या करती थी ज्योति घर में दिन भर? आपके मतलब क्या उसकी दिनचर्या रहती थी यहाँ पर? वो तो बस आराम करा करती। क्या करती थी? आराम, सोया करती या छोटी मोटी वीडियो बना लेनी और बैठा रहना, बाकी कोई काम नहीं करा करती। वो अपने ट्रेवल्स के ब्लॉग बनाती थी, वीडियोस बनाती थी और 8 से 9 देश वो ट्रेवल कर चुकी हैं। तो किस तरीके का उनका काम था और वो कब से इस काम में जुड़ी हुई थी? किस काम में? अपने वीडियोस बनाने की, ट्रेवल ब्लॉग करती थी। ये 2-3 साल हुए होंगे मुश्किल से। आपको पता था कि वो एक ट्रैवल ब्लॉगर है, वो विदेशों में घूमती है? ना ना, मेरे को नहीं पता जी इस चीज का। पुलिस यहाँ पे कब आई थी और ज्योति को घर से गिरफ्तार किया है? हाँ जी, वीरवार को आई थी। क्या बोला पुलिस ने जब पुलिस यहाँ पहुंची? कुछ नहीं बोला, मैं तो यहाँ बाहर बैठा था। तो क्या बोला? जब पुलिस ने आई होगी, आपकी बेटी को गिरफ्तार कर रही होगी। वो दोनों अंदर कमरे में थे जी, सारे के सारे। 2 पुलिस वाले आए थे? ज्यादा थे। तो आपने उनसे पूछा होगा ना, क्यों ले जा रहे हो मेरी बेटी को? मेरे को नहीं बताया उन्होंने, कुछ भी बोला ही नहीं। वो तो मेरे को कुछ भी उन्होंने बोला बस सामान दिखा दो मेरे को, सामान जो भी उन्हें चाहिए था वो ले गए। क्या क्या सामान ले गए? लैपटॉप ले गए, हमारे 3 फोन ले गए। आपका ही फोन ले गए? मेरा फोन ले गए, मेरे भाई का फोन ले गए, एक उसका भी फोन ले गए। तो क्या जब पुलिस की कस्टडी में है ज्योति, तब आपसी मुलाकात हुई है? मेरी कल मुलाकात हुई थी जी, कोई बात नहीं हुई उससे। तो आपने जानने की कोशिश की पुलिस अधिकारियों से? नहीं, मैंने कुछ नहीं बात करी, पुलिस वाले भी है। एक दानिश नाम के शख्स का नाम सामने आ रहा है कि ज्योति के संपर्क में थी, पाकिस्तान हाई कमीशन में था और वही ज्योति को पाकिस्तान के लिए उसने आगे भेजा था। नहीं, मेरे को नहीं पता जी चीज का। तो अब जिस तरीके की खबरें सामने आ रही कि आपकी बेटी जासूसी करती थी, तो एक पिता के तौर पे कैसा लग रहा है आपको? गलती लग रहा है मेरे को तो जी। विश्वास हो रहा है कि आपकी बेटी इस तरीके से काम कर सकती है देश के खिलाफ? नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं कर सकती। जिस दौरान ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, अभी जब भारतीय सेना पाकिस्तान से जो है उस पर अटैक कर रही थी, तो पहलगाम जब उन्होंने अटैक किया, उस दौरान ज्योति की क्या गतिविधियां थी? यही थी हमारे घर पे। फोन पे बात करती थी लोगों से? मेरे को नहीं पता जी इस चीज का। फोन तो एक आदमी बात कर लेता है, क्या पता किससे कर दिया किससे नहीं कर दी। वीडियो कॉल वगैरह करती थी किसी से? मेरे को नहीं पता इस चीज का। देर रात तक जागती थी, देर रात तक बात करती थी, जैसा आरोप लग रहे हैं उसके ऊपर? ना ना, हम तो 7-8 बजे सो ही जाया करते। पुलिस एफआईआर में उसको पूरा जासूस के तौर पर बताया गया है कि उस पर जासूसी के आरोप हैं, उस पर साक्ष्य मिले हैं कि किस तरीके से वो फोन्स के अलग अलग ऐप्स के जरिए वो पाकिस्तान के संपर्क में रहती थी। पता नहीं जी मेरे को तो इस चीज का, सच है कि झूठ है। कितनी पड़ी हुई है ज्योति? BA का रखिए। ज्योति जिस तरीके से व्लॉग्स बनाती थी या यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बनाती थी, उसकी कई फॉलोअर्स थे, उनको कई पैसा मिलता है, तो उस पैसे से आपके घर में सहयोग करती थी? मेरे भाई की पेंशन आती है, उसमें से खर्चा करते हैं हम तो। आपकी पेंशन आती है? मेरी पेंशन नहीं आती जी। भाई की पेंशन आती है? हाँ जी। तो ज्योति भी उसी से खाती पीती थी? हाँ जी। अपना पैसा नहीं आने देती थी? दे दिया, कभी 5,000 दे दिया, कभी 2,000 दे दिया, तो कभी ले लिया कभी दे दिया, इतना तो चलता है घर में। यूं कोई मोटा पैसा हमारे पास नहीं आया कोई भी। जब बेटी जासूस के तौर पर सामने आ रही है तो क्या कहना चाहते हैं? उसको सजा हो या क्या मानता है पिता की मांग क्या है? इंसाफ। कैसा इंसाफ चाहते हैं? जो सच्ची बात है वो सामने आनी चाहिए। जासूसी कांड में अब तक कई गिरफ्तारियां हुई हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। इस सब के बीच रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या ने ज्योति मल्होत्रा को लेकर क्या कुछ बताया, सुनिए।
ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, इसको हाइब्रिड वॉरफेयर कह लो, आप 5th जनरेशन कह लो, जो मर्जी नाम दे लो, ये लोग करते हैं। पाकिस्तान जाएगा, ज्योति जैसे यूट्यूबर्स को या सोशल मीडिया सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ेगा, इनको पैसे देगा, इनको बोलेगा शूट करो। इनका मकसद क्या है? इनका मकसद सिर्फ एक है कि जो भारत के लोग हैं, जो इनके फॉलोअर्स हैं, उनको बताना कि पाकिस्तानी कितने अच्छे हैं, पाकिस्तानी कितने अच्छे हैं। यानी कि जब पाकिस्तानी कोई आतंकी गतिविधि कर रहे हैं यहां पे और भारत जवाब दे, तो इसके फॉलोअर ये समझे कि देखो भारत, ये इतने अच्छे लोग हैं, भारत देखो गलत काम कर रहा है। दैट इन एसेंस इज हाउ इट इज डन। मुझे भी ऑफर आया, मैं आपको ऑन एयर बता दूं। हे भगवान, हाँ, क्या हुआ? मुझे दुबई से ऑफर आया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति की एक हम लोग वो कर रहे हैं, इन्फ्लुएंशियल पीपल को बुला रहे हैं, दुबई में हम लोग करेंगे, हम आपको बिजनेस क्लास का टिकट दे रहे हैं, 5 स्टार में आप रहिए, आप भी आइए। मैंने उनको बोला कि क्या आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं? उन्होंने बोला हाँ, हमने आपके पुराने वीडियो देखे हैं। तो मैंने फिर उनको यह बात बताई कि आपको कहां से लगता है कि मुझे 2 रुपए का भी इंटरेस्ट है शांति में? क्योंकि मेरा ऐसा कोई वीडियो नहीं है जो शांति की बात करता है, मेरे सारे वीडियो खून खराबे की बात करते हैं। तो आपके दिमाग में कंफ्यूज वो करते हैं। जो ज्योति के साथ हुआ है, हमारे सामने अभी आई है ये बात हमारे सामने, ये तो बहुत सालों से पाकिस्तान ट्राई कर रहा है, और कितने गए भी होंगे जिनके बारे में हमें नहीं पता। जांच एजेंसियों का कहना है कि ज्योति मल्होत्रा एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के संपर्क में थी और गुप्त जानकारियां साझा कर रही थी।